Good afternoon, everyone. We are meeting after a long break. Student, as you know that we are all under the pandemic disaster COVID-19. So please, I and our VPS family request you to please stay in your home so that you and your family can be safe. Dear, now we are coming to our chapter Neha's alarm clock. Student, as you know that we have completed the first chapter and now this is the time of second chapter Neha's alarm clock. This is in first unit. Okay student? Students, Neha's alarm clock. This chapter is written by Girija Rani Asthana and it is taken from it is adapted from Neha's alarm clock. Okay, student, this chapter is written by Girija Rani Asthana. Who is the poetess of this chapter? Girija Rani Asthana. Okay, students, narrator. Ring, ring, ring. Off goes the alarm clock at 6 in the morning. सुबह का 6 बजा हुआ है और अलार्म क्लॉक बज रहा है. नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो. नेहा तरह तरह के फेसेस बना रही है और अपने कानों को अपने पिलो से ढक रही है. एंड स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट. और स्नगल मीन्स होता है कि इधर उधर अपने आप को मूव करना, अपनी बॉडी को इधर उधर करना. अंडर द वार्म ब्लैंकेट मीन्स अपने कंबल के अंदर या अपने चद्दर के अंदर. बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप. लेकिन वो ये भी जानती है कि उसे उठना है. शी मटर्स टू हिमसेल्फ. और वो अपने आप में बड़बड़ा रही है. ऐसा होता है ना जब कभी हमें सुबह सुबह कोई जगाता है, हमें गुस्सा आती है और हमें उठना ही पड़ता है तो हम तरह तरह के फेसेस बनाते हैं और साथ में क्या करते हैं, अपने आप में बड़बड़ाते हैं कि अरे हमें क्यों उठना पड़ रहा है. ओके, सो नेहा, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड. ये सुबह अलार्म रोज़ बजता है, घड़ी का अलार्म क्लॉक बजता है और मुझे क्या करता है, बिस्तर से बाहर की ओर खींचता है. इट इज़ सो अनफेयर. ये बहुत बुरा है. ओ अरे, हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. मैं अभी और ज़्यादा सोना चाहती हूँ पर मुझे क्या है कि ये 6 बजे क्या अलार्म क्लॉक बजता है और मुझे उठना पड़ता है. आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स. और मैं सोचती हूँ कि कभी ये जो अलार्म है ना, ये अपना काम करना बंद क्यों नहीं करता, ये अपनी जॉब क्यों नहीं भूलता है. नरेटर, समथिंग फॉल्स. कुछ गिरा. नेहा स्माइल्स. और नेहा हंसने लगी. नेहा, ओ माई क्लॉक हैज़ फॉलन. अरे मेरी क्लॉक क्या है गई, गिर गई है. हाउ हैप्पी आई एम. अब मैं बहुत खुश हूँ. मैं क्या हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ. टुमारो आई कैन गेट अप लेट. अब कल मैं क्या होंगी, और देर से उठूंगी. नरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग. अगली सुबह. देयर इज़ नो अलार्म. वहाँ कोई अलार्म नहीं है. सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप. इसलिए नेहा सोती रही और सोती रही. द स्मॉल चिपी बर्ड्स. अब क्या है, छोटी छोटी चिड़ियाँ वहाँ पे आ गई हैं. विच कम टू द विंडो सिल. जो क्या है कि जो खिड़की है ना, खिड़की से अंदर आ रही हैं. एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग. जो देखती थी कि नेहा, जो नेहा को रोज़ देखती थी और वो कह रही हैं कि अभी भी नेहा सो रही है. तो अब क्या हुआ, बर्ड्स क्या कहती हैं, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट. अरे डियर उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ. नरेटर, नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट. और नेहा क्या हो जाती है, चालू हो जाती है कि उसी तरह से बड़बड़ाना शुरू कर देती है. नेहा, ओह नो, इफ़ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक. अरे अब घड़ी नहीं है. सो इट इज़ दीज बर्ड्स. ये चिड़ियाँ यहाँ हैं. वाई डोंट दे लीव मी अलोन. ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ती. नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू. अब नेहा की ये विश भी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह. देयर इज़ नॉट ओनली अलार्म क्लॉक, देयर इज़ नो बर्ड्स ईदर. वहाँ कोई भी अलार्म क्लॉक नहीं थी और कोई भी चिड़िया नहीं थी. इस तरह से उसकी ये विश पूरी हो गई. बट देयर इज़ समथिंग एल्स. लेकिन उनके अलावा यहाँ कोई और था. यानी अब जो चिड़िया भी नहीं है, अलार्म क्लॉक भी नहीं है, लेकिन इनके अलावा क्या है, वहाँ कोई और है. हु डज नॉट वॉन्ट हर टू मिस द स्कूल बस. जो उसकी स्कूल बस को मिस नहीं कराना चाहता है. कैन यू गैसेज. क्या आप सोच सकते हो हु इट इज़, कि ये कौन है.
द बिग ब्राइट सन। ये कौन है? बड़ा सा चमकदार सूरज, जो हम सुबह सुबह देखते हैं ना मॉर्निंग में कि सन हमको शाइन करता हुआ नजर आता है। सो ये क्या था? बिग ब्राइट सन है। ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल, और उसने नेहा के कमरे को क्या कर दिया? एक स्माइल के साथ भर दिया। उसने अपनी लाइट से नेहा के इस रूम को क्या कर दिया? फिल कर दिया। नेहा, ओ माय आईज, अरे मेरी आंखें। नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, अब मुझको ये सन जगा रहा है। एंड वाई कांट ही लेट मी बी, वो मुझे क्यों इस तरह से परेशान कर रहा है? नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू, और नेहा चाहती थी कि अब वो सन भी ना उसके कमरे में हो, तो इस तरह से ये विश भी नेहा की पूरी हुई। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, अगली सुबह क्या हुआ? जो सन था वो बादलों के पीछे छिप गया। आपने देखा होगा ना, कभी कभी ऐसा होता है कि बादल हो जाते हैं और हम क्या करते हैं कि सन को फिर नहीं देख पाते, वो हाइड हो जाता है बिहाइंड ऑफ द क्लाउड्स। नेहा स्नॉर्स टिल द हियर, नेहा नेहा स्नॉट टिल, अब नेहा क्या कर रही थी? अभी भी खर्राटे ले रही थी। स्नॉट्स मीन्स क्या होते हैं? खर्राटे। दिस इज द साउंड वन टाइप व्हेन इट कम्स ड्यूरिंग द स्लीपिंग टाइम। बच्चों, जब हम सोते हैं ना तो एक साउंड कभी कभी आपने सुना होगा, आपने कोई कोई खर्राटे लेता है, जो सोते टाइम नाक से आवाज़ आती है, मुंह से आवाज़ें आती हैं, उसको हम स्नॉट्स बोलते हैं। तो उसने नेहा इज नॉट स्टिल, शी हियर्स हर मदर वॉइस, अब नेहा को क्या है? उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी। मदर, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस, उठो आलसी लड़की, उठ जाओ, नहीं तो तुम क्या कर दोगी? स्कूल की बस क्या कर दोगी? मिस कर दोगी। नेहा, ओह नो, अरे नहीं, वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, मेरी माँ मुझे क्यों जगाती है? नरेटर, देयर इज़ नो स्कैप नाउ, अब वहाँ से नहीं बचा जा सकता था, ठीक है ना उसको। नेहा गेट्स अप, नेहा उठती है, एंड गेट्स रेडी, और तैयार होती है। कैन कैन यू इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो? वॉट हैपन्स, कि क्या हुआ? द नेक्स्ट डे, अगली सुबह, नेहा वेक अप, नेहा उठती है विद अ स्टार्ट, और शुरू हो जाती है। हर वॉच सेज, उसकी वॉच कहती है या बताती है, इट इज़ 6 o'clock, ये 6 बजे हैं। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, और वो अपनी माँ को बुलाती है। एंड नेहा, माँ, माँ, हु वोक मी अप टुडे, मामा, हु वोक मी अप टुडे, आज मुझे किसने जगाया है? नरेटर, मदर स्माइल्स, मम्मी उसकी हंसती है, मम्मा उसकी स्माइल करती है। मदर, हु एल्स, कोई नहीं, यू ऑफ कोर्स, तुम ही हो। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, मैं तो सो रही थी, लेकिन हाउ कुड आई, फिर मैं कैसे उठी? मदर, नाउ टेल मी, मुझको बताओ, वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे, आप अपना लंच प्रतिदिन क्यों खाते हो, क्यों करते हो? इन एट 1 in the afternoon, आप अपने दिन में रोज लंच क्यों करते हो? नेहा, आई फील हंग्री बिकॉज शी फील्स हंग्री, वो कहती है क्योंकि उसे क्या लगती है? भूख लगती है। मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, और तुम रात में क्यों 9 बजे रोज सोती हो? सुनिया कहती है, बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे क्या होता है? नींद आती है। सो मदर, मम्मा कहती है, देयर इज़ अ अलार्म क्लॉक इनसाइड यू, मैं कि तुम्हारे अंदर भी एक क्या होती है? घड़ी होती है, विच टेल्स यू, जो तुमको बताती है व्हेन टू ईट, कि तुमको कब खाना है, व्हेन टू स्लीप, तुमको कब सोना है, एंड व्हेन टू वेक अप, आपको कब उठना है। नेहा, ओह ओह, अरे आई बेटर रश नाउ, अब नेहा क्या होती है? आगे बढ़ती है, मीन्स जल्दी से उठती है और तैयार होती है। आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस, और मैं अपनी स्कूल की बस मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ, वो कहती है। मदर, रिलैक्स, शांत हो जाओ बच्चे, टुडे संडे, आज क्या है? संडे है। ओ, नेहा कहती है, ओह, अरे संडे है, कोई बात नहीं, और वो सो जाती है। इस तरह से बेटा क्या है कि वो नेहा उठती है। आपको पता होना चाहिए कि हमें जो जो टाइम होता है ना, दिन होती है, रात होती है, दोपहर होती है, हमें इन सब चीज़ों को, एक तो हमें घड़ी से टाइम पता चलता है, और दूसरा इसके अलावा भी नेचर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें क्या करती हैं? टाइम को
रिकॉल कराती हैं, रिमाइंड कराती हैं। बच्चों हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं, जैसे मॉर्निंग होती है तो हमें कैसे पता चल जाता है, एक तो सुबह सुबह बर्ड्स चिरपिंग करती हैं, आवाज़ करती हैं। और ब्रीज एकदम एकदम ठंडी ठंडी सी क्या होती है, हवाएं चलने लगती हैं। न्यूज़पेपर बॉय हो गया, व्हीकल्स की साउंड हो गई, इन सारी चीज़ों से क्या होता है, हमें पता चल जाता है मॉर्निंग हो गई है। जो सब्जी वाले होते हैं ना वेंडर्स, उन वो भी आवाज़ करने लगते हैं। तो इस तरह से हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें पता चल जाता है मॉर्निंग हो गई है। तो इसी तरह से हमारे अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें एक टाइम को बताती हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी एक इनसाइड और वॉच, अगर आपको इसको प्रैक्टिकली देखना हो तो कभी आप मॉर्निंग में नाइट में आप रात में सोते टाइम अपने आप को बोलिए कि मैं सुबह इतने टाइम जाग जाऊं, जितना भी टाइम आपको उठना है, 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, और आप रात में सो जाइए। आपको देखना, आप निश्चित ही सुबह अपने मन से आपकी आंखें खुल जाएंगी उतनी टाइम, और आप जाग जाओगे। तो बच्चों कैसा लगा चैप्टर? सो एंजॉय दिस चैप्टर। एंड बेटा आप क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर को एक बार खुद से स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे वी विल मीट अनदर चैप्टर। फर्स्ट हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।